सो व्हाट्स अप गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एनिमे शॉर्ट। नारुतो एक ऐसा एनिमे जो हमें सिखाता है कि ट्रू फ्रेंडशिप क्या होती है। नारुतो एक ऐसा एनिमे जो हमें सिखाता है कि लाइफ में अप एंड डाउन तो आते रहेंगे, बट जो बंदा अपनी गोल पे फोकस करता है वो एंड ऑफ द डे उस चीज़ को अचीव कर लेता है। नारुतो एक ऐसा एनिमे जो मेरी तरह आप में से बहुत सारे लोगों का फर्स्ट लॉन्ग एनिमे होगा। मेरी तरह आप भी कभी ना कभी ये सोचते होंगे कि नारुतो वर्ल्ड में जहाँ इतने सारे निंजा और निंजुत्सु है, साथ में इतने सारे डोजुत्सु है, तो इसमें तो कौन सा ऐसे कैरेक्टर जो स्ट्रॉन्गेस्ट कहलाते हैं और उन्होंने ऐसा क्या अचीव किया जिसकी वजह से उन्हें स्ट्रॉन्गेस्ट बोला जाता है। तो वेलकम बैक टू एनिमे जॉर्ड और आज हम बात करने वाले टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमे कैरेक्टर ऑफ नारुतो शिपुडेन। बट इस वीडियो में जाने से पहले मैं आपको 2 पॉइंट क्लियर कर देना चाहता हूँ। फर्स्ट, ये एनिमे सिर्फ और सिर्फ नारुतो शिपुडेन के बारे में होने वाली है, तो इसमें हम बोरुतो या फिर ओजी नारुतो के कोई कैरेक्टर्स नहीं लेने वाले हैं अनलेस वो नारुतो शिपुडेन में भी इंक्लूड थे। सेकेंड, इस वीडियो में मैं वही कैरेक्टर लूँगा जो नारुतो शिपुडेन के अंदर जिंदा थे, वो नहीं जिनके फ्लैशबैक्स में दिखाए गए हैं या फिर वो जो स्पिरिट फॉर्म में आए हैं। तो दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 10, मिनाटो नामिका से। मिनाटो एक प्रोटेजी था। बचपन से वो इतना एक्सीलेंट शिनोबी था, इतना ज़्यादा स्मार्ट था कि बस 15 साल के एज में वो जोनियन एग्ज़ाम पास करके फुल फ्लेज जोनियन बन गया था और 21 साल की उम्र में ही वो 4th होकागे भी प्रमोट हो गया था। बट इस लिस्ट में रखने का उसका मेन रीज़न ये है, ड्यूरिंग 3rd ग्रेट निंजा वॉर मिनाटो ने हिडन स्टोन विलेज के 1000 शिनोबी को अकेले मार दिया था अपनी फ्लाइंग थंडर गॉड टेक्निक का यूज़ करके। साथ ही में इस वॉर में वो बी और फ्यूचर 4th राइकागे जैसे स्ट्रॉन्ग अपोनेंट से ना ही सिर्फ लड़ा बल्कि उन्हें हरा भी दिया विदाउट ज़्यादा एफर्ट। इस वॉर के बाद ही उसे येलो फ्लैश ऑफ द लीव का टाइटल दिया गया, साथ ही में उसे 4th होकागे भी प्रमोट किया गया। पावर्स एंड एबिलिटी, मिनाटो ने 2nd होकागे टोबिरामा के फ्लाइंग राइजन जित्सु को सीखा, फिर उसे इम्प्रूव करके अपना फ्लाइंग थंडर गॉड बना दिया जो कि एक स्पेस टाइम निंजुत्सु है। साथ ही में मिनाटो राशिनगन का ओरिजिनल क्रिएटर है जो कि नारुतो का आगे जाके प्राइम निंजुत्सु बनता है। हमने 4th ग्रेट निंजा वॉर में देखा कि कैसे उसने 10 टेल का जो टेल बिस्ट बॉम्ब है उसे सेकेंड्स में कहीं और टेलीपोर्ट कर दिया। ये उसने किया अपने फ्लाइंग थंडर गॉड टेक्निक को यूज़ करते हुए। नेक्स्ट, नंबर 9, इताची उचिहा। इताची उचिहा द मोस्ट बिलवेड कैरेक्टर बाय फैंडम। आज अगर आप किसी भी नारुतो फैन से जाके अगर पूछते हो कि आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है, ट्रस्ट मी 70% लोगों का यही कहना होगा इताची सामा, और मैं भी वन ऑफ देम हूँ। इताची एज ए विलन इंट्रोड्यूस हुआ था सीरीज़ में, बट जब उसकी बैक स्टोरी सबको पता लगा तो सब उसके फ़ैन हो गए। इताची मोस्ट सफर्ड कैरेक्टर, वो बंदा जो अपने छोटे भाई को बचाने के लिए अपने पूरे क्लैन को एक रात में वाइप कर दिया, जिसमें उसके माँ बाप और इवन उसके लवर भी थी। ये सब उसने किया विलेज एल्डर के कहने पे, जो कि ये दिखाता है कि वो अपने विलेज से कितना ज़्यादा प्यार करता है। देन उसने अकात्सुकी ज्वाइन की, उसके बाद भी वो हमेशा लीफ के प्रोटेक्शन के लिए ही काम करता था। उसने नारुतो के अंदर अपने क्रू को इम्प्लांट कर दिया जिसमें शुशुई की मांगेक्यू शारिंगन लगी थी, ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी वो उसे यूज़ कर पाए। इवन मरने के बाद भी जब वो रीइंकार्नेट हुआ तब भी उसने बहुत बड़ी हेल्प की थी शिनोबी अलायंस की, ताकि 4th ग्रेट निंजा वॉर ख़त्म हो पाए, जिसमें वो जाके काबुटो को अपने गेंजित्सु में फंसाता है ताकि वो रीइंकार्नेशन जुत्सु को अंडू करते। नेक्स्ट, पावर्स एंड एबिलिटी। बीइंग उचिहा, इताची सामा भी अपने शारिंगन को यूज़ कर पाते हैं। शारिंगन बेसिकली सारे उचिहास में सेम ही पावर्स पोजेस करती है, जिससे आप एनिमी के मूवमेंट्स को आप रीड कर सकते हो, चाहे वो कितने ही फास्ट हो। आप इतने ज़्यादा फास्ट हो जाते हो देखने में कि आप उनको एक हद तक कॉपी भी कर सकते हो। साथ ही में जब इताची सामा अपने मांगेक्यू शारिंगन को एक्टिवेट कर लेते हैं तो उनके मांगेक्यू शारिंगन की मेन एबिलिटी जो रहती है वो रहती है अमातेरासु। अमातेरासु ब्लैक फ्लेम है जो कि जलती रहती है तब तक जब तक टारगेट जल के ख़त्म ना हो जाए। साथ में उनका सुसानो को पूरे सीरीज़ का सबसे ग्रेटेस्ट डिफेंसिव टेक्निक की तरह बताया गया है, और साथ ही में जो उनके सुसानो की स्वॉर्ड है तो उत्सुका स्वॉर्ड,
वो किसी भी ओपोनेंट को स्टैब करके उसे अपने अंदर सील करने की कैपेबिलिटी रखती है। साथ ही में जो उनकी शील्ड है याटा मिरर, वो किसी भी अटैक को रिवर्स कर सकती है। इन दो टेक्निक के साथ में हमारे इताची sama आते हैं नंबर 9 पे। नेक्स्ट नंबर 8 जिराया सेंसे। जिराया सेंसे यानी कि हमारे प्यारे परवी सेज। जिराया सेंसे वन ऑफ द 3 लेजेंडरी सानिन हैं जिन्होंने 3 ओवर पावर सिनोबी को ट्रेन करके इस काबिल बनाया है कि उनमें से कुछ तो पावर्स के मामले में उन्हें भी सरपास कर चुके हैं। नंबर 1 मिनाटो नामिकासे, नंबर 2 नागाटो उजुमाकी एंड नंबर 3 नारुतो उजुमाकी। जिराया सेंसे इतने ज़्यादा कैपेबल है कि उन्होंने बचपन में ही टोड माउंटेन में जाके टोड सेज मोड सीख लिया था। ऑल्दो वो उसे परफेक्ट नहीं कर पाए, बट जितना भी उन्होंने सीखा था वो काफ़ी था 6 पाथ ऑफ पेन को काफ़ी अच्छी टक्कर देने के लिए। और ये मत भूलना कि वो फर्स्ट पर्सन थे जो उन्हें पेन की रियलिटी पता की थी। वो इतने ज़्यादा कैपेबल फाइटर थे कि उन्होंने किसामे और इताची को भागने पे मजबूर कर दिया था जब वो लोग नारुतो को किडनैप करने आए थे। पावर्स एंड एबिलिटी। जिराया सेंसे जब टोड सेज सीखा तो उन्होंने उन्हीं के साथ में काफ़ी सारे टोड जित्सु भी सीखे जो हम थ्रू आउट द सीरीज देखते रहते हैं। नेक्स्ट नंबर 7 नागाटो उजुमा। We are pain, that's all. We are God. नागाटो उजुमाकी। उजुमाकी क्लैन के होने की वजह से उसके पास एक बहुत ही ह्यूज चक्रा रिजर्व है। नारुतो बचपन में ही माद्रा ने ट्रिक करके उसे अपनी रिनेगन इम्प्लांट कर दी थी, जिसके वजह से जिराया सेंसे को लगा कि ये बच्चा चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी है, जिसके वजह से उन्होंने नागाटो, याहिको और कोनन को ट्रेन किया था। जो आगे जाके याहिको मर जाता है तब उसने 6 पाथ ऑफ पेन बनाया। क्योंकि रिनेगन उसकी बॉडी का बहुत ज़्यादा चक्रा यूज़ कर रहा था, अब इतना चक्रा यूज़ हो गया था कि वो सही से चल भी नहीं पा रहा था, तो इसीलिए उसने 6 पाथ ऑफ पेन बनाया जिससे वो अपने रिनेगन को यूज़ करके कंट्रोल करता है। उन सबके पास अलग अलग पावर्स है। पावर्स एंड एबिलिटी। नंबर 1 देवापात, जो कि चीज़ों को पुल या फिर रिपेल कर सकता है। नेक्स्ट आशुरापात, इसलिए बेसिकली अपने शरीर से मैकेनिकल लिम्स जोड़ देता है यूज़र के। नंबर 3 ह्यूमन पाथ, जो कि सोल को रिमूव और माइंड को रीड करने की एबिलिटी देता है यूज़र को। नंबर 4 एनिमल पाथ, जो कि बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के एनिमल्स को समन करने की एबिलिटी देता है यूज़र को। नंबर 5 प्रेता पाथ, जो कि चाक्रा को अब्जॉर्व करने की एबिलिटी देता है, जिसमें मोस्ट ऑफ द निंजत्सु भी आते हैं। नंबर 6 आउटर पाथ, जो कि लाइफ और डेथ को कंट्रोल करता है। साथ ही में जो ब्लैक रॉड है जिससे ये सारे पेन्स को कंट्रोल करता था, वो भी इसी ने बनाया था। नंबर 6 पे एक टाई हुआ है जो कि 2 दिग्गज कैरेक्टर्स के बीच में हुआ है। नंबर 1 माइट गाय, नंबर 2 ओबितो उचिहा। माइट गाय में ये सिखाता है कि हार्ड वर्क एक दिन पे ऑफ ज़रूर होती है। माइट गाय ने नेजी, जो कि ह्यूगा क्लैन का जीनियस माना जाता था, साथ में रॉकली, जिसे एक फेलियर बोला जाता था बिकॉज वो चाक्रा यूज़ नहीं कर सकता था, उन दोनों को ही ट्रेन करके बीस्ट बना दिया। याद है ना ली और गारा की फाइट, वन ऑफ द बेस्ट फाइट ऑफ ओजी नारुतो। 4th ग्रेट निंजा वॉर के एंड में जब माद्रा के पास अपने रिनेगन, परफेक्ट सुसानो, हाशिरामा सेल्स, साथ ही में 10 टेल का जुंचुरी की था, इन सब के बावजूद माइट गाय ने इस बंदे को अपने हाथों से पटक पटक के धोया है। माइट गाय इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि खुद माद्रा उचिहा, जो उस टाइम पे 10 टेल का जुंचुरी का था, उसने माइट गाय को स्ट्रॉन्गेस्ट सिनोबी का टाइटल दिया। और ये कोई छोटा फीट नहीं है, बट वो पावर्स टेम्पररी थी और उसे यूज़ करने के बाद माइट गाय की जान जा सकती है। तो इस चीज़ के लिए मैंने माइट गाय को इस लिस्ट में बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं लगा, अदरवाइज माइट गाय इस लिस्ट में बहुत ऊपर आने वाला था। नेक्स्ट पावर्स एंड एबिलिटी। माइट गाय ने बेसिकली 8 इनर गेट सीखा है जो कि उसको उसके फादर ने सिखाया था, जिसमें वो टोटल 8 अपने चाक्रा गेट्स बॉडी के ओपन कर सकता है और हर एक गेट के साथ उसकी पावर्स और एबिलिटी बढ़ती है, साथ में उसके बॉडी में पड़ने वाला स्ट्रेंथ भी। नंबर 1 गेट ऑफ ओपनिंग, नंबर 2 गेट ऑफ हीलिंग, नंबर 3 गेट ऑफ लाइफ, नंबर 4 गेट ऑफ पेन, नंबर 5 गेट ऑफ लिमिट, नंबर 6 गेट ऑफ व्यू, नंबर 7 गेट ऑफ वंडर एंड लास्ट एंड मोस्ट पावरफुल नंबर 8 गेट ऑफ डेथ। सेकेंड
ओबितो उचिहा। ओबितो उचिहा हमें सिखाता है कि हम लड़के एक लड़की को जो पसंद करते हैं तो उसके लिए किस हद तक चले जाते हैं। सॉरी थोड़ा ज़्यादा भावुक हो गया था। ओबितो उचिहा एक ऐसा शिनोबी है जो कि बचपन से ही होकागे बनना चाहता था। वो अपनी टीम की एक लड़की से प्यार करता था, वो अपनी टीम के सबसे जीनियस बंदे से जलता था और हमेशा चाहता था कि उससे अपनी पावर्स को कैचअप कर पाए। बट जब वो एक्सीडेंट के बाद रॉक के नीचे दब गया और ऑलमोस्ट मरने ही वाला था, तब उसने अपनी शारिंगन जो है काकाशी को दे दिया, ये सोच के कि मैं नहीं तो कम से कम मेरा शारिंगन ही मेरे विलेज के काम है। आगे जाके उसे ओल्ड मादरा बचाता है और उसके बॉडी के पार्ट्स को वापस से ठीक करता है वाइट ज़ेत्सु की हेल्प के साथ। जब वो वापस अपने दोस्तों के पास जाता है तो वो देखता है काकाशी ने उसके लव रीन को मार दिया है। इसी ट्रॉमा की वजह से उसकी मारेंगे की शारिंगन एक्टिवेट होती है। फिर मादरा उसे बताता है कि वो उसे ऐसे वर्ल्ड को प्रॉमिस करता है जिसमें कोई भी पेन, कोई भी सफरिंग नहीं होगी। इसी चीज़ की वजह से वो मादरा की हेल्प करने के लिए रेडी होता है। आगे जाके मादरा की रिनिंगन भी यूज़ करता है, साथ ही में 10 टेल का जिनचूरी की भी बनता है। पावर्स एंड एबिलिटी। ओबितो बीइंग उचिहा शारिंगन के सारी एबिलिटी प्रोसेस करता है, साथ ही में जो उसको मांगे के शारिंगन है वो कामुही को यूज़ करने के काम आता है। कामुही एक अलग डायमेंशन है, उसकी लेफ्ट आई जो है वो किसी भी चीज़ को कामुही डायमेंशन में भेजने की एबिलिटी देती है। साथ ही में उसकी जो राइट आई है उसके थ्रू वो अपने बॉडी को कामुही डायमेंशन में ट्रांसफ़र कर सकता है, बॉडी को या बॉडी के स्पेसिफिक पार्ट को, वो उसके ऊपर है। क्योंकि उसका लेफ्ट आई काकाशी के पास है तो वो सीरीज़ के थ्रू बस अपनी बॉडी को ही कामुही डायमेंशन में मूव कर सकता था, बट वो इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से अडेप्ट करके फाइट करते टाइम यूज़ करता है। जब वो मादरा की रेनिगन यूज़ करता है तो वो टोटल 6 जिनचुरी को एक साथ कंट्रोल करके फाइट करता है। बाद में जब वो 10 टेल का जिनचुरी की बनता है तो वो भी ट्रूथ सीकिंग ऑर्ब्स को यूज़ कर पाता है। नेक्स्ट एंड माई पर्सनल फेवरेट, मादरा उचिहा। मादरा I am the ghost of the Uchiha. Madara Uchiha. द घोस्ट ऑफ उचिहा। मादरा पूरे एनिमे वर्स का वन ऑफ द मोस्ट बैडेस्ट विलन में से एक है। उसने अकेले 80,000 शिनोबी साथ में 9 टेल बीस्ट के साथ अकेले भिड़ा था। लास्ट में जब वो 10 टेल का जिनचुरी की बन जाता है, अगर माइट गाय वहाँ नहीं होता इस बंदे को हराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। पावर्स एंड एबिलिटीज़। उचिहा क्लैन के होने की वजह से वो बेसिक जो शारिंगन की एबिलिटी है वो सारी पोजेस करता है। साथ में जो उसकी मांगे की शारिंगन है उसकी मेन एबिलिटी ये है कि वो रियल और शैडो क्लोन्स में डिफरेंस बता सकता है। साथ ही में उसका सुसानो के पास 2 फेस और 4 हाथ है, जिसको यूज़ करके वो आसमान से जाइंट मीटियोर समन कर सकता है जो कि एक छोटे सिटी के साइज़ की होती है। नेक्स्ट रेनिगन। रेनिगन मादरा की बेसिकली जो है उसको लिम्बो यूज़ करने की एबिलिटी देता है, जिसपे उसके 4 इनविजिबल क्लोन बन जाते हैं जो एनिमी को अटैक करते हैं। अनलेस आपके पास रेनिगन नहीं है आप इसे नहीं देख सकते। साथ में जब वो 10 टेल बीस्ट का जिनचुरी की बनता है तो वो ट्रूथ सीकिंग बॉल्स को यूज़ कर सकता है। नॉर्मल इंसान उसे टच करते ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यहाँ तक कि वो जो बॉल्स है इतने ज़्यादा पावरफुल है कि वो रीइंकार्नेशन जित्सु से जो बंदे रीइंकार्नेट हुए हैं उन्हें तक परमानेंटली मार सकती है। नेक्स्ट नंबर 4, हाशिरामा सेंजू। It's about damn time! I've been waiting, Hashirama! हाशिरामा सेंजू फर्स्ट होकागे एंड फाउंडर ऑफ हिडन लीफ विलेज। हाशिरामा अपने प्राइम के अंदर बहुत बार मादरा से लड़ा है और उसे हराया भी है। साथ ही में हाशिरामा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उसने 2 से लेकर 9 टेल तक 1-on-1 फाइट किया और सबको एक के बाद एक कैप्चर भी किया। जब मादरा ने 9 टेल कंट्रोल करके आया था विलेज पे अटैक करने के लिए, तब भी उसने उन दोनों को अकेला ही हराया था, जबकि मादरा 9 टेल के ऊपर अपना परफेक्ट सुशानो भी यूज़ कर रहा था। नेक्स्ट पावर्स एंड एबिलिटी। हाशिरामा सेंजू क्लैन के होने की वजह से उसके पास भी बहुत बड़ा ह्यूज चक्रा रिजर्व है। साथ ही में उसका चक्रा कंट्रोल भी बहुत अच्छा था, ठीक है। साथ में वो यूनिक फुट स्टाइल निंजित्सु यूज़ कर पाता था। उसके बोनस के तौर पे उसके पास सेज मोड भी था, और साथ में जो उसकी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक है द 1000 आर्मर्ड कैनन बॉम्बार्ड, एनिमी को 1000 कोलोसल पंचेस से मारता था एक के बाद एक, जिसको यूज़ करके उसने जस्ट मादरा को 1 शॉट किया था। नेक्स्ट सास्के
उचिहा। The legendary shinobi who attacked the five Kage summit, the last Uchiha, Sasuke Uchiha! वो अपने भाई से कैचअप करना चाहता था, इसीलिए अपने फादर को इम्प्रेस करने के लिए उसने अपना फायर बॉल जो निंजेत्सु है उसको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस किया और देन अपने फादर को इम्प्रेस भी किया। बचपन में जब उसका उचिहा क्लैन मैसेकर हो जाता है तो उसके बाद बस उसका एक ही गोल होता है कि उसे अपने ब्रदर को मारना है। जब तक उसे इताची की असलियत पता नहीं चलती उसका यही गोल होता है। असलियत पता लगने के बाद उसका गोल शिफ्ट होता है और उसे अपने भाई का बदला लेना होता है। फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर में जब उसे आसुरा का चक्रा मिला हागुरोमो से, तब उसने रिनेगन भी अनलॉक कर लिया। उसके बाद वो इतना पावरफुल हो गया था कि एक टाइम पे उसने सारे टेल बीस्ट को अपने गेंजित्सु के अंदर डाल दिया था। पावर्स एंड एबिलिटी सेम लाइक ऑल उचिहा, सास्के के पास शारिंगन है और उसका मांगेक्यो शारिंगन इटर्नल मांगेक्यो शारिंगन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है जब इताची के डेथ के बाद उसने उसके आँखों को लेके अपनी आँखों में लगा लिया। फिर सेम लाइक इताची वो भी अमातेरास को यूज़ कर पाता है, साथ में उसका रिनेगन एक्टिवेट होने के बाद वो रिनेगन की सारी एबिलिटी तो यूज़ कर ही सकता है, बट वो सारी एबिलिटी वो सीरीज़ में यूज़ नहीं करता। सीरीज़ में अपनी रिनेगन की जो मेन एबिलिटी है वही यूज़ करता है जिससे वो किसी भी एनिमी या ऑब्जेक्ट के साथ अपनी पोजीशन स्वैप कर सकता है। ये बेसिकली एक स्पेस टाइम निंजित्सु है जो कि फाइटिंग के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा हैंडी प्रूफ होता है। नेक्स्ट, द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस सीरीज नारुतो उजुमाकी। नारुतो उजुमाकी aka the main character of this anime। नारुतो being an उजुमाकी उसके पास बहुत बड़ा ह्यूज चक्र रिजर्व है। वो बचपन से ही फॉरवर्डिंग स्कूल चुरा के मल्टीपल शैडो क्लोन जित्सु यूज़ करता है, जिसमें फर्स्ट टाइम पे वो लिटरली अपने 1000 शैडो क्लोन बना लेता है। पूरी सीरीज़ में हमने नारुतो को ग्रो करते हुए देखा। चिराया सेंसेई के ट्रेनिंग के बाद तो स्पेशली उसकी पावर को काफ़ी ज़्यादा ह्यूज बूस्ट मिलता है। साथ ही में बचपन से ही वो नाइनटेल का जिनचुरिकी रहता है, जिसके वजह से पूरे विलेज के लोग उसे मॉन्स्टर की तरह ट्रीट करते हैं, बट आगे जाके यही चीज़ उसकी पावर बनती है। नेक्स्ट, पावर्स एंड एबिलिटी। नारुतो मेनली अपने राशिंगन एंड मल्टी शैडो क्लोन jutsu के ऊपर डिपेंड रहता है, बट आगे जाके वो राशिंगन में विंड एलिमेंट यूज़ करके उसे राशिन शूरिकेन बनाता है। उसके बाद उसे यूज़ करते टाइम उसकी जो बॉडी है वो हर्ट होती है तो उसे यूज़ करना बंद कर देता है। आगे जाके वो सेज मोड सीखता है, जिसके बाद उसकी सारी एबिलिटी जो है वो ट्रिमेंडसली बढ़ जाती है। उसके बाद वो लिटरली राशिन शूरिकेन स्पैम करता है। आगे जाके वो 9 टेल का चक्रा यूज़ करना सीखता है, जिसके बाद कुरुमा चक्रा मोड यूज़ कर सकता है। उसके आगे जाके फोर्थ ग्रेड निंजा वॉर में जब उसे इंद्रा का चक्रा मिलता है तो वो सेज ऑफ द 6 पाथ कुरुमा चक्रा मोड का भी यूज़ कर पाता है, जिसके बाद वो ट्रूथ सीकिंग बॉल का यूज़ कर सकता है। साथ में अपना जायंट कुरुमा मोड में एलिमेंटल राशिन शूरिकन बना सकता है, जो कि टोटल अलग अलग 9 राशिन शूरिकन है। नंबर 1, मैग्नेट रिलीज एंड सैंड राशिन शूरिकन। नंबर 2, ब्लू फ्लेम राशिन शूरिकन। नंबर 3, वाटर रिलीज राशिन शूरिकन। नंबर 4, लावा रिलीज राशिन शूरिकन। नंबर 5, बॉइल्ड रिलीज राशिन शूरिकन। नंबर 6, एसिड रिलीज। नंबर 7, स्केल पावर। नंबर 8, इंक राशिन शूरिकन। एंड नंबर 9 अपना नॉर्मल विंड वाला राशिन शूरिकन। नंबर 1 एंड द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर ऑफ दिस एनिमे, कागुया ओत्सुसुकी। कागुया ओत्सुसुकी aka द गॉड ऑफ ओत्सुसुकी एक एलियन रेस से बिलोंग करती है जो अर्थ पर आई थी ताकि वो चाक्रा ट्री को ग्रोन कर ले, जिससे कि बाकी ओत्सुसुकी जब अर्थ पे आए तो उन्हें अर्थ एंड ह्यूमन का चाक्रा कंज्यूम करने के लिए मिले। जब उसे प्यार होता है लॉर्ड टेंजी से, देन वो सोचती है कि अपने ट्राइब को बिट्रे करने की, बट जब लॉर्ड टेंजी उसे ही बिट्रे कर देता है तो देन वो जाती है चाक्रा ट्री के पास में और चाक्रा फ्रूट कंज्यूम करती है, जिससे उसकी रिने शारिंगन एक्टिवेट हो जाती है एंड देन वो उन सबको वहीं मार देती है। आगे चल के स्टोरी में उनसे 2 बेटे भी होते हैं, फर्स्ट हागुरे, सेकंड हामुरा। ये दोनों बेटे एक्चुअली इंसानों के बीच में ही बड़े होते हैं, तो इनके इंसानों के प्रति काफ़ी ज़्यादा लगाव होता है। जब इसे पता चलता है कि इसकी माँ उन इंसानों को प्रिजर्व कर रही है जिनके साथ वो बड़े हुए हैं, तो दोनों भाई अपनी माँ को बिट्रे करके अपनी माँ को मून के कोर में जाके सील कर देते हैं।
इस पे इसका जो छोटा भाई है वो तो मर जाता है, बट बड़ा भाई हागुरोमो वो अपने वे में निकल जाता है। आगे चल के सीरीज़ में ब्लैक ज़ेत्सु की मदद से जो कागुया है वो वापस से रिवाइव होती है और रिवाइव करते ही पूरी दुनिया को इन्फिनाइट सुकियोमी में डाल देती है। साथ में वो बात करते हैं उसकी पावर्स एंड एबिलिटी की। कागुया बेसिकली ब्याकुगान आइस का जो उसको प्राइमरी आइस है उसका यूज़ करते हैं, जो उसे 360 डिग्री देखने की पावर देती है एट द सेम टाइम। साथ ही में जो उसकी थर्ड आई है वो रिने शारिंगन है, जो बाकी किसी भी आई से सबसे ज़्यादा यूनिक है नारुतो शिपुडेन के अंदर, जिसका यूज़ करके वो इन्फिनाइट सुकियोमी कास्ट कर सकती है। एक ऐसा गेंजित्सु जो कि पूरे लाइफ टाइम के लिए दुनिया के सारे लोगों पे कास्ट हो जाता है एंड देन उन्हें अपने ही गेंजित्सु में फंसाए रखता है। साथ ही में वो डायमेंशन के बीच में पोर्टल क्रिएट कर सकती है, जिससे वो किसी भी डायमेंशन में मूव कर सकती है या किसी और को भी भेज सकती है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही था। अब आपको लग रहा होगा इसमें सारे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स कहाँ हैं, यहाँ पे हागुरोमो नहीं है और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिन्हें मैं मेंशन करना चाहता था, बट हागुरोमो क्या है वो मेन फाइट करने नहीं आया था सीरीज़ के अंदर, वो जैसे एक फ्लैशबैक में था, तो मैंने इसलिए उसे डाला नहीं। साथ ही में आप अगर टॉप 10 इस वीडियो को देख के अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को किसी भी पार्ट से आप अगर डिसएग्री कर रहे हैं तो वो मेरे को आप कमेंट में बताएं। बाकी इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, आपको अगर टॉप 10 वन पीस या फिर टॉप 10 डीमन स्लेयर के कैरेक्टर के बारे में जानना है तो इस वीडियो पर क्लिक करें, जिसकी लिंक आपके डिस्प्ले में आ रही होगी। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। साइन ऑफ।